अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा एक सूप लेके हाजिर हुआ आपके सामने। चिकन वेजिटेबल या चिकन स्वीट एंड सॉर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लेंगे 3 पाव मैंने ये चिकन लिए। ठीक है, ये बोन वाले हिस्से लिए हैं। जो लेग साइड वाला हिस्सा होता है इसमें क्या होता है कि जेलेटिन बहुत अच्छा होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, इसको 1 चम्मच सिरके के पानी में रखा है तो आप देखें सारा इसका ब्लड वगैरह जो खत्म हो चुका है। ठीक है, 2 अंडे हमने लिए हैं फेंट के। ठीक, अब वेजिटेबल की तरफ आएंगे। मटर लिए हैं मैंने आधा प्याली। बॉयल कॉर्न लिया आधा प्याली से थोड़ा ज्यादा। शिमला मिर्च लिया मैंने आधा प्याली। बंद गोभी लिए मैंने आधी प्याली। हरी प्याज का व्हाइट वाला हिस्सा, ये एक प्याज था उसको काटा है। ठीक है, ये व्हाइट हिस्सा है इसका। और एक ग्रीन हिस्सा, इसका हाफ हिस्सा डालूंगा मैं उसके अंदर। सही। और थोड़ी सी धनिया हम इसमें डालेंगे। अब आ जाते हैं इसके सॉसेज की तरफ। ये फुल लोडेड सॉस से आपके सामने सूप बना रहा हूँ। इसमें किसी चीज की आपको डालने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार किस्म का बनने वाला है। ये 3 लीटर का जो है मेरा सूप बनेगा, 3 साढ़े 3 लीटर का। सारी चीजें मेरे उसी हिसाब से हैं। ठीक है, आप इसको बढ़ाना चाहें तो इस क्वांटिटी को बढ़ा दें, कम करना चाहें तो इसी पे कम कीजिएगा। सोया सॉस है 8 टेबल स्पून है। सिरका व्हाइट सॉस, ये 6 टेबल स्पून है। चिली सॉस 4 टेबल स्पून है। चिली गार्लिक सॉस, ये 4 टेबल स्पून है। केचप, ये 8 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन, ये 1 टेबल स्पून है। और बॉईल करते हुए एक छोटा सा प्याज, 3 हरी मिर्च, 3 4 जबे लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा जी जाएगा अदरक का। ठीक है, तो अब हम अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो 1 टेबल स्पून है। हाफ हम यहाँ इस टाइम इसमें ऐड करेंगे। सही, हाफ से थोड़ा ज्यादा। इसको थोड़ा भून लेते हैं ताकि इसका अच्छी तरीके से टेस्ट इस तेल के अंदर जो आ जाए। अच्छा, कुछ ड्राई मसाला जार भी इसके अंदर जाएंगे, वो प्रोसीजर के दौरान मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसी जगह के ऊपर अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चिकन। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। नहीं तो इसमें एक स्मेल होती है कि चिकन की अपनी, वो फिर आपको अच्छी नहीं लगती। इतनी हल्की मीडियम आंच पे हमने 2 से 3 मिनट इसको यहाँ पे फ्राई करना है। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट बाद। इसको हमें यहाँ पे भूनना है कि इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन की तरफ आ जाए। सही है, ताकि इसकी सारी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और उसका थोड़ा सा कच्चापन भी बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे करीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको। चिकन ने अपना कलर थोड़ा चेंज कर लिया है। बस यहीं पे वक्त हुआ है अपने प्रोसेस को आगे तरफ लेके जाने का। तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे अभी हाफ वाटर। 1.5 लीटर पानी में इसमें भी ऐड करूंगा। सही है, और इसके अंदर मिर्च, प्याज और 3 जबे लहसुन के, 3 मिर्ची और एक तेजपात का पत्ता, ये डाल के इसको करीबन, और यहाँ मैं इसमें नमक भी ऐड कर लेता हूँ। 2 टीस्पून जो है नमक, या नमक हस्बे जायका। और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून यहाँ पे आएगा।
और यहाँ पे आप इसको 40 मिनट के लिए मीडियम टू लो, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 40 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी सारी ताकत ग़िज़ाई जो है इसकी यखनी के अंदर आ जाएगी। और आपको अगर जल्दी हो तो आप इसको कुकर में ले जा सकते हैं, मीडियम आंच पे 8 से 10 मिनट के करीब आप इसको पकाएंगे तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 40 मिनट हो गए, चिकन हमारा रेडी हो गया है, गल गया है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम अपनी फ्लेम इसकी बंद करेंगे और इसके ये चिकन है इसको सेपरेट कर लेंगे, और जो हमने सब्जियां डाली थी वो भी सब सेपरेट कर लेंगे। इसके अंदर से बिल्कुल ये जो वेस्टेज थी इसकी यखनी में से सेपरेट कर देंगे। सही। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी के नेक्स्ट फेज की तरफ। तो यहाँ पे चिकन को जो है इसका रेशे बनाता हूँ, तो मिलते हैं उसके बाद। तो चिकन स्टॉक हमने ले लिया था, उसको एक साइड पे कर दिया। अब हम फर्दर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें 1 टेबल स्पून जो ऑयल की जरूरत होगी, और यहाँ पे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है जो मैंने बताया था कि मैंने रखा है, वो इस जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे इसका बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फ्लेवर जनरेट होता है, मजेदार किस्म का। इंशाल्लाह आप रेसिपी को फॉलो इसी तरह करें, आप यकीन करें एक बहुत मजेदार किस्म का सूप जो कि बड़े होटलों पे आप खाते हैं और बहुत महंगा खाते हैं, इंतहाई सस्ता और उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपको वो घर में मिलेगा। ठीक है, इसको हम फुल फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरह रहेंगे, हल्का सा सौते करेंगे इसको। ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे जो चिकन के रेशे मैंने बनाए थे, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे सारे इसी तरीके से। और यहाँ पे इसको करीबन आधे मिनट के लिए हम इसमें तो भूनेंगे, जिससे क्या होगा कि इसका अदरक लहसुन के पेस्ट का जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाएगा, और बहुत ही प्यारा चिकन वेजिटेबल सूप या चिकन स्वीट एंड सॉस आपके सामने इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे वक्त हुआ है जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो इसमें सारे ऐड करेंगे। सबसे पहले गाजर मैंने बताया था पौना कप है, कटिंग मैंने बारीक की है। आप चाहें थोड़ा इसे इसको ज्यादा मोटा भी कर सकते हैं। मटर है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। शिमला मिर्च है इसमें आधे कप के करीब। ग्रीन ऑनियन है उसका व्हाइट वाला पोर्शन, ये एक ऑनियन लिया था मैंने, और इसका ये ग्रीन वाला पोर्शन ये मैं इसमें हाफ ऐड करूंगा। और यहाँ पे इसको फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसको सौते करना है, हमने इसको पकाना नहीं है, थोड़ा सा सौते करना है। यहाँ पे एक और चीज जो है वो रहती है, वो है शुगर। शुगर से क्या होगा कि बेहतरीन टेस्ट डेवलप होता है और एक शाइन आ जाती है आपके वेजिटेबल के अंदर। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर इसका जनरेट हुआ है। यहाँ पे हम करीबन इसको 1 से 1.5 मिनट सौते करेंगे। तो मिलते हैं 1 से 1.5 मिनट के बाद। यहाँ पे तकरीबन 1.5 मिनट हो चुका है। सही है, हम अपनी फ्लेम ऑफ करेंगे और इस प्रोसेस को यहाँ पे रोकेंगे और चलेंगे अपने चिकन स्टॉक की तरफ। ये हमारा चिकन स्टॉक जो था आ गया है। अब इसमें हम फर्दर 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे, और जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे, जिन्हें हमने सौते करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हल्के से करके इसमें डाल देंगे।
यकीन करें अभी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। सारा इसमें अच्छी तरीके से आप निकाल दें। बाकी मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वक्त हुआ इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करने का। ये ऑप्शनल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है। ये चिकन क्यूब हो आपके पास, किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें ये ऐड कर दें। बहुत खूबसूरत इसका टेस्ट जो है डेवलप होगा। और इसी जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए कॉर्न, जिनको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर दिया था, ठीक है। वो भी इस जगह पे यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए किस कदर खूबसूरत टेक्सचर इसका डेवलप हो रहा है माशाल्लाह से। देखिए कितना प्यारा कलर इसका जनरेट हो रहा है माशाल्लाह। और यहाँ पे सॉसेस जो हमने लिए थे वक्त हुआ उनका ऐड करने का। सबसे पहले सोया सॉस जो कि 8 टेबल स्पून थे। 3 लीटर ये मैं बना रहा हूँ करीबन अपना सूप, ठीक है। इसके लिए 5-6 चम्मच जो है ये व्हाइट सॉस है, सिरका। 4 से 5 चम्मच रेड सॉस, ठीक है। ये जो स्पाइसेस है ना ये आप हस्बे जायका है, और ये फुल लोडेड है। इसके बाद आपको इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिली गार्लिक सॉस 4 से 5 टेबल स्पून। केचप तकरीबन 8 टेबल स्पून। हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे यहाँ पे। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा टेक्सचर आया है इसका, सुभान अल्लाह। इस जगह के ऊपर हम इसे मीडियम आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए रखेंगे। तो मिलते हैं उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, देखिए कितना जबरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आया है, कितना प्यारा कलर इसका आया है माशाल्लाह से। सब्जियां हमारी तकरीबन यहाँ डन हो गई हैं और बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है। अच्छा, आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन होटल्स में क्या करते हैं कि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालते हैं, थोड़ा इसको गाढ़ा करते हैं, सही है। तो हम भी इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि आधा डालेंगे इसको। फिर देखें कितना गाढ़ा होता है, हमें कितना गाढ़ा चाहिए ये। अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा हम इससे पतला नहीं करेंगे इसे। तो यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के करीब पकाएंगे ताकि इसको कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं और मुझे यहाँ नमक थोड़ा कम लग रहा है, तो आधा टी स्पून में इसमें वो ऐड कर रहा हूँ। नमक हस्ब जायका है, और गाढ़ापन आप जितना चाहें इसको उस हिसाब से रख सकते हैं। इसे कम भी कर सकते हैं, इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया, इंतहाई हेल्दी और मजेदार किस्म का चिकन
वेजिटेबल सूप या चिकन स्वीट एंड सॉर सूप हमारा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे वक्त हुआ इसके अंदर एग ऐड करने का। 2 एग का जो मैंने महलूल बनाया तो डालेंगे इसके अंदर, हल्का सा इसके चारों तरफ इसे फैला देंगे और 10 सेकंड के बाद इसको मिलाएंगे ताकि इसके थोड़े मोटे मोटे से चंक्स बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा टेक्सचर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सबसे आखिर में टाइम हुआ है, यहाँ पे हम इसको 1 मिनट पकाएंगे। कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया। और यहाँ पे टाइम हुआ है काली मिर्च ऐड करने का। 2 टीस्पून जो है इसके अंदर काली मिर्च जो हम ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करने का फायदा ये होगा कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर आप पहले डाल देंगे तो इस सूप के कलर के ऊपर इफेक्ट करती है, इसको डार्क कर देगी। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि काली मिर्च हमारी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और अंडे का कच्चापन जो है वो भी खत्म हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सा हमारा स्वीट एंड सॉर जो है रेडी हो गया है। इसको थोड़ी और खूबसूरती देने के लिए थोड़ा सा धनिया हम ऊपर डाल देंगे इसके। ऑप्शनल है, डालना चाहे तो ठीक है, नहीं डालना चाहे तो भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये बेहतरीन सा सूप रेडी हो गया। तो वक्त हुआ है डिश आउट करने का। फ्लेम हम यहाँ पे इसको ऑफ करेंगे और अपने खूबसूरत से सूप को यहाँ पे डिश आउट करेंगे। ये फुल लोडेड है, इसमें फर्दर आपको किसी किस्म की सॉसेस डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। देखिए किस कदर खूबसूरत हमारा ये स्वीट एंड सॉर या चिकन वेजिटेबल सूप रेडी हो गया। हमारी काविश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, कुछ लोग इसमें फर्दर सॉसेस डालते हैं तो वो बताता हूँ उसकी क्या शेप आएगा। फिर फर्दर सॉसेस आप इसमें ऐड करेंगे तो कुछ ये टेक्सचर आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।